आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पंचायती राज के बारे में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान के नागौर जिले के अंदर जो गांव थी सर्वप्रथम वहाँ, अगर पूछ ले कि राजस्थान के नागौर जिले के किस गांव में हुआ था, तो दोस्तों गांव का नाम है दोस्तों बगदरी। बगदरी गांव है दोस्तों, ठीक है, बगदरी गांव है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान राज्य है सही है, उसके अंदर जिला है सही है, लेकिन जिले के अंदर गांव होगा सर्वप्रथम वहाँ से शुरू हुआ होगा दोस्तों, इसलिए बगदरी नाम याद रखिएगा। ऐसे में राजस्थान का नागौर जिला याद होगा ही, एक ठो नागौर जिला के अंदर में बगदरी गांव है, वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। बात करें पंचायती राज व्यवस्था को, तो दोस्तों यहाँ शुरू हुआ और उसके बाद पूरे संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज, यहाँ दोस्तों डेट मांग रहा है कब, यानी कि वेन, कब यानी कि टाइम मांग रहा है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 को तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में। प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों यहाँ आप देखे थे कि राजस्थान में लागू किया गया था 1958, यहाँ है ये 1959 है, ठीक है। दरअसल बात यह है दोस्तों, संपूर्ण अगर अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जब नागौर जिला में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, इससे पहले 1958 में लागू किया गया था, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश के दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुछ ही आंध्र प्रदेश के दोस्तों आंध्र प्रदेश के कुछ ही जिलों में लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अगर बात करें संपूर्ण के तौर पर तो ये आंध्र प्रदेश है, सॉरी राजस्थान है। संपूर्ण राज्य में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यही है डिफरेंस, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। एक तो और प्रश्न उभर के आता है दोस्तों, जब पंचायती राज व्यवस्था 1959 में संपूर्ण राज्य में यानी कि संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू हुआ, इसी के दौरान आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य भी पंचायती 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। आगे प्रश्न इस टाइप का है दोस्तों, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों, बगदरी गांव याद रखिएगा दोस्तों, आपको बगदरी गांव है दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। राजस्थान के अंदर जिला है, जिला के अंदर गांव होता है दोस्तों, ठीक है। तो बगदरी गांव से शुरू हुआ था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, जब 1959 में लागू हुआ, फिर 1959 में आपको एक पॉइंट और है दोस्तों कि 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था को किन दो राज्यों ने सर्वप्रथम एक साथ अपनाया था? प्रश्न बन सकता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 3 स्तरीय व्यवस्था को एक साथ किसने लागू किया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु को दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे 1958 में लागू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में 1959 में लागू हुआ, फिर 1959 में लागू हुआ, 1960 में भी लागू हुआ था। तो 1960 में कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? ट्रिक है दोस्तों, अटक क्या है? अटक, अ से असम, टी से तमिलनाडु और के से कर्नाटक। तो 1958 में लागू हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश में कुछ ही राज्यों में, राज्य के कुछ ही जिलों में, कुछ ही भागों में, ऐसे बोल सकते हैं कुछ ही भागों में। अगर बात करें 1959 में संपूर्ण राज्य यानी कि राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हो गया दोस्तों 1958-59, तब 60 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 60 में कहाँ हुआ था दोस्तों? अटक, ट्रिक है अटक यानी कि असम तमिलनाडु कर्नाटक 1960 में, ठीक है दोस्तों। ये पूछता है एग्जाम में 1961 में तो शायद नहीं था, 1962 में था। तो 1962 में बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में था। कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र में था, ठीक है। 1962 में महाराष्ट्र में था। 1963 में कहाँ था दोस्तों? 1963 में अगर बात करें, 1963 में बात करें तो 1963 तो गुजरात में था। कहाँ था दोस्तों? गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में था। 1964 में पश्चिम बंगाल में। इसी तरह करते करते दोस्तों आगे अन्य राज्य ने भी इस व्यवस्था को अपनाया था। 1964 में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इसी से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है दोस्तों, पूछता भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न मेरा क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? अशोक मेहता समिति ने। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। किसने दी थी दोस्तों? अशोक मेहता समिति ने। दोस्तों अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में आई थी, ठीक है, 1977 को आई थी। कुछ और समिति है, जैसे कि बता दें, अशोक मेहता समिति 1977 अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा, इससे पहले देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये 1956 में, ठीक है। इन्होंने भी 1997 रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। बलवंत राय मेहता समिति को दोस्तों आपको मालूम होगा, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, या शिल्पी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार कहा जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता दोस्तों 3 स्तरीय थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय थी, यानी कि 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय आता है दोस्तों लिख करके, त्रिस्तरीय थी। तो त्रिस्तरीय में क्या दोस्तों आपको मालूम होगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत लिख देते हैं दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, बात करें प्रखंड स्तर पर दोस्तों बात करें तो पंचायत समिति, उसके बाद में जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये नहीं लिख के आएगा कि ग्राम स्तर पर क्या है, सीधे लिखेगा दोस्तों, ऑप्शन दे देगा कि ग्राम स्तरीय इस टाइप का, जैसे क्या भी बताया ना दोस्तों, पंचायत समिति, जिला परिषद, इस टाइप का आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे है पंचायतों के रिक्त पद हेतु निर्वाचन को किस प्रावधान द्वारा आज्ञापरक किया गया है? 6 माह के भीतर भर जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर पंचायतों के रिक्त पदों हेतु अगर निर्वाचन करना होगा तो 6 माह के भीतर कराना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मालूम होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? 243 के आई 243 के आई के तहत, ठीक है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? 243 की आई दोस्तों, इसको याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है दोस्तों? संवैधानिक निकाय है, जिसका संविधान में चर्चा हो वो संवैधानिक निकाय होगा, यानी कि आर्टिकल भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? पंचायतों का निर्वाचन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार, ठीक है। अनुच्छेद 343 के किए आर्टिकल सहित दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल सहित याद रखने से दोस्तों यही होता है कि प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। याद रखिएगा दोस्तों। कुछ समिति दोस्तों हम बता देते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पहला समिति था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो ये समिति कब आई थी दोस्तों? ये समिति आई थी दोस्तों, आपको बता दें 1956 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1956 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, जिसको हम लोग BR मेहता बोलते हैं। BR मेहता बोलते हैं दोस्तों, BR मेहता बोलते हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति 1956 को आई थी। बात करें दूसरा है दोस्तों संथानम समिति।
संथानम समिति आई थी दोस्तों आपको 1963 को, 1963 को दोस्तों। संथानम समिति दोस्तों 1963 को आई थी। संथानम समिति कब आई थी दोस्तों? 1963 को संथानम समिति, संथानम समिति 1963 को आई थी। दोस्तों मिलान करने के लिए बोल देता है आपको। दरोगा बिहार पुलिस सॉरी बिहार दरोगा बीपीएससी में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए हो सके बिहार पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी और दरोगा के लिए, तो बेटर ये है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों संथानम के बाद में एक तो दोस्तों सादिक अली समिति है, सादिक अली समिति है, सादिक अली समिति है, सादिक अली समिति है, इसको याद रखिएगा। 3 ठो बता दिए, सादिक अली समिति है दोस्तों। जब ये समिति का बात करें तो किस डेट में दोस्तों आई थी दोस्तों? ये समिति 1964, 1964 याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको मालूम होगा दोस्तों अशोक मेहता समिति के बारे में। अशोक मेहता समिति के बारे में दोस्तों बात की जाए, अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में, अशोक मेहता समिति 1977 में। और जीवी के राव यानी कि जीवी के राव समिति दोस्तों कब आई थी? जीवी के राव समिति आई थी, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति की बात करें दोस्तों RAO, जीवी के राव समिति की बात करें दोस्तों ये 1985, हाँ 1985 में आई थी। एक ठो है दोस्तों सिंघवी समिति, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति 1985 हो गया। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति की बात की जाए दोस्तों 1986 में आया था दोस्तों, याद रखिए LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, एक ठो समिति और रहेगा दोस्तों PK थुंगन समिति। दोस्तों आप एक बुक में जल्दी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, PK थुंगन, PK थुंगन समिति, PK थुंगन या थुंगन समिति भी बोल सकता है। तो PK थुंगन समिति 1988, हाँ 1988 को आई थी। ठीक है दोस्तों, फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहला था दोस्तों 1956 बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में हुआ था दोस्तों। और दूसरा था दोस्तों आपको बात करें संथानम समिति 1963 था दोस्तों। और फिर बात करो तीसरा था दोस्तों आपको सादिक अली समिति दोस्तों 1964 था, 1964 था सादिक अली समिति। बात करें अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 था, 1977 था। और जीवी के राव समिति दोस्तों 1985 था, जीवी के राव समिति दोस्तों 1985 था। बात करें LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986 था। लास्ट था दोस्तों PK थुंगा समिति 1988 था, याद रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप याद रखते रहिएगा, यूँ ही रिविजन करते रहिएगा दोस्तों, धीरे धीरे बहुत सारा पॉइंट माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों। आपसे प्रश्न है दोस्तों, बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबको हम बताए थे कब आया था, ठीक है, यानी किस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ और प्रश्न है दोस्तों, बात करें तो भारत में अस्थायी स्वशासन का परिणाम किस वायसराय को जाता है, यानी कि भारत में किस वायसराय को, यानी कि किस वायसराय को बताया है दोस्तों, किस वायसराय को जाता है? वायसराय को जाता है दोस्तों। किस वायसराय को जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय को जाता है? ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऐसे भी समझ सकते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, वही प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप यूँ ही याद करते रहिएगा दोस्तों। कुछ और प्रश्न पूछिए, नहीं पूछेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।